अभी से मोदी के मिशन 2019 की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के लिए दिखे फिक्रमंद। चुनाव में हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर हो उसकी गुंजाइश अभी है और इस देश से अभी से प्राण प्रण से लग करके कार्य करना होगा। योगी आदित्यनाथ का खुलासा। विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी अध्यक्ष ने गोरक्ष प्रांत की 62 से 40 सीटों पर जीत दिलाने का दिया था लक्ष्य। उन्होंने कहा मैं एक सीमा दे रहा हूं कि 40 से कम किसी भी स्थिति में न हो, ये आप जानिए और आपको यह तय करना है। सीएम योगी ने गोरखपुर में स्थानीय नेताओं से मुलाकात में कहा, मैं यहां मस्ती करने नहीं काम करने आया हूं। जो 18-20 घंटे काम कर सकते हैं वो रहें, बाकी बदलें अपना रास्ता। सीएम योगी ने कहा, गुंडे बदमाश सुधर जाएं या छोड़ दें यूपी, नहीं तो उनके लिए 2 जगह तय कर दी गई जहां कोई जाना नहीं चाहता। योगी ने कहा, एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो भूखा सोए। यूपी में एक भी लड़की ऐसी नहीं होगी जिसकी पैसे के अभाव में शादी न हो। मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। बाबा गंभीर नाथ की पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए। बोले, गंभीर नाथ की 5वीं पीढ़ी से हूं। सीएम ने जोड़ा गंभीर नाथ का गुजरात कनेक्शन, तपस्या के दिनों की बयां की कहानी। योगी के अनुसार जूनागढ़ में तपस्या के दौरान गिरनार की पहाड़ी पर शेर ने गंभीर नाथ पर किया था हमला, लेकिन माथे पर हाथ रखते ही शेर उनके साथ गोरखपुर चला आया। गोरखपुर में दूसरे दिन हमेशा की तरह 3 बजे हुई सीएम योगी की सुबह की शुरुआत। देवी देवताओं की पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक। पूजा पाठ के बाद आदित्यनाथ ने सुबह गायों को खिलाया चारा। आदित्यनाथ ने गोरखधाम की गौशाला से लखनऊ गाय ले जाने से किया इनकार। बोले, वहां पर जो गौशाला है उसी में गायों की करूंगा सेवा। नंदिनी है योगी की सबसे चहेती गाय। मोहम्मद नाम का युवक करता है नंदिनी की सेवा। गोरखधाम मंदिर परिसर में 2 एकड़ में बनी गौशाला में कुल 400 गायें हैं। यहीं के दूध से बनता है गोरखनाथ धाम मंदिर का खास प्रसाद। गंभीर नाथ की पुण्यतिथि में शामिल होने आए महंत सुरेश दास बोले, विवादित स्थल पर ही बनेगा राम मंदिर, इसी शर्त पर होगी दूसरे पक्षों से बात। महंत सुरेश दास ने कहा, दूसरे पक्ष से बात नहीं बनने पर कानून बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर का हो निर्माण। गोरखपुर में प्रांतीय रक्षा दल ने किया प्रदर्शन, नियमित नौकरी और वेतन बढ़ोतरी की मांग। क्योंकि सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने अमीर मुसलमानों से अपील की। कहा, गरीब मुसलमानों के लिए छोड़ दें हज की सब्सिडी। कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने रखा सरकार का एजेंडा। कहा, सबका विकास होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं। योगी बोले, बहन बेटियों के लिए यूपी को सुरक्षित बनाएंगे, छेड़खानी हुई तो स्थानीय प्रशासन की होगी जिम्मेदारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी का मास्टर स्ट्रोक, ऑनलाइन ठेके की होगी प्रक्रिया। 15 जून तक सड़कों के सभी गड्ढे भरने के दिए आदेश। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने और ऐलान किया गया, पहली 100 यूनिट पर प्रति 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से लिया जाएगा शुल्क। खाद्य सुरक्षा पर छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाएगी यूपी सरकार। 2 मंत्रियों और 4 अफसरों की टीम जाएगी छत्तीसगढ़। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा के स्वागत समारोह में विधायक विक्रम सैनी के विवादित बोल। कहा, भारत माता की जय न बोलने वालों की टांग तोड़ देंगे। जो वंदे मातरम कहने में संभोग करते हो, मैंने वादा किया था ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। विधायक सैनी बोले, मेरे पास युवाओं की फौज जो पाकिस्तान को भी माकूल जवाब दे सकते हैं। मंत्री की मौजूदगी में विधायक सैनी यहां तक क्या गए, मैं कानून की परवाह नहीं करता। मीडिया में धमकी का मामला उठने पर सैनी ने आज तक को दिखाया अनोखा तर्क दिया। बोले, खुद नहीं पुलिस से तोड़वाऊंगा टांग।
पैर तोड़ना सही है आपके हिसाब से? ऐसा है, वो डराए कैसे? पुलिस क्या काम करती है? पुलिस से तोड़वाएंगे ना हाथ पैर। योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने सैनी के विवादित बयान का किया बचाव। बोले उनके भाव समझे, शब्दों पर न जाएं। योगी सरकार के चीनी मिल और गन्ना विकास मंत्री राणा ने कहा, योगी राज में हाथ पैर तोड़ने की जरूरत नहीं। कानून व्यवस्था हो गई है कि अब किसी को किसी का हाथ पैर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब खुद कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होगी कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज होगा। मोदी ने कामकाजी महिलाओं की बढ़ती जिम्मेदारी का किया जिक्र। 26 महीने की मैटरनिटी लीव की कही बात। मोदी ने दी जानकारी। डिप्रेशन होगी 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले स्वास्थ्य दिवस की थीम। दुनिया में 35 करोड़ लोग हैं डिप्रेशन के शिकार। पुलवामा मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। कार रोकने के दौरान सुरक्षा बलों पर कर दी थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकवादी। आतंकवादियों का निशाना बनने से बाल बाल बचे जेल सुपरिंटेंडेंट। आतंकवादियों ने गोला बारूद के साथ घर पर बोला हमला। आतंकवादियों ने जेल सुपरिंटेंडेंट की कार में लगा दी आग, उसके बाद हुए फरार। जम्मू में संदिग्धों ने मौलाना सैयद अतहर दहलवी के सुरक्षा गार्ड से छीनी AK-47। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। छीनी गई राइफल अभी बरामद नहीं, पुलिस को 2 और की तलाश। कांग्रेस ने क्लीन दिल्ली ब्रीथ दिल्ली कार्यक्रम के तहत जारी किया MCD चुनाव का रोड मैप। 100% स्वच्छ दिल्ली बनाने का वादा। कांग्रेस कूड़ेदान में कचरा फेंकने को देगी बढ़ावा। दिल्ली में हर घर में स्कूली बच्चों को बांटेगी लाल और हरा डिब्बा। MCD की सत्ता मिलने पर कांग्रेस रेसिडेंशियल इलाकों की 4 हिस्सों में बांटकर करेगी रैंकिंग। सबसे साफ वार्ड को मिलेगी विशेष सुविधा। पंजाब के हार के बाद MCD चुनाव ने बढ़ाई केजरीवाल की चिंता। रद्द किया गुजरात का दौरा। 31 मार्च को केजरीवाल का गुजरात का कार्यक्रम था, लेकिन अब MCD चुनाव तक गुजरात नहीं जाएंगे केजरीवाल। कोलकाता में पिंकथॉन मैराथन का आयोजन। महिलाओं में जागरूकता उद्देश्य। मुंबई में योग के लिए जागरूकता मिशन। योगा बाय द बे से जुड़े लोगों ने किया अभ्यास। सिलीगुड़ी में फोटो प्रदर्शनी के जरिए दिया गया जानवरों की सुरक्षा का संदेश। 3 दिन तक होगी प्रदर्शनी। बारामूला में सुपर गर्ल की पहचान बनाने वाली 17 साल की इकबरा रसूल विराट कोहली की फैन मिलने की उम्मीद। फैजाबाद जेल में कैदियों और बंदी रक्षकों में झड़प। जेल अधीक्षक और एक पुलिस अधिकारी घायल। हिंसक झड़प में कई लोगों को चोटें आई। जमकर हुआ पथराव। कुछ लोगों के सर फूटे। कैमरे में कैद करनाल पुलिस की घूसखोरी। हत्या के आरोपी के परिजनों से ली रिश्वत। घूस लेकर हत्या के आरोपी को पिलाया जूस। यमुनानगर के चर्चित योगेश हत्याकांड के आरोपियों को रिमांड पर ले जा रही थी पुलिस। पीलीभीत में 5 साल की मासूम से रेप। लहूलुहान बच्चे अस्पताल में भर्ती। मुगलसराय पुलिस भी स्वच्छता मिशन से जुड़ी। जमकर लगाई झाड़ू। 2 घंटे साफ सफाई के लिए शपथ। लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी में गिरफ्त में आए प्रेमी जोड़े की थाने में कराई गई शादी। परिजन शादी से थे सहमत। महाराष्ट्र के धुले में दर्दनाक हादसा। एक घर में लगी भीषण आग। 5 लोगों की झुलसकर मौत। बिहार के सहरसा में सड़क निर्माण के दौरान जमकर हंगामा। एक शख्स ने गोली मारकर मजदूर की हत्या कर दी। मजदूर की हत्या करने वाले को ग्रामीणों ने घेर कर पीटा। अस्पताल में भर्ती। बाद में हुई मौत। मुरादाबाद में अवैध लॉटरी का धंधा करने वाले 2 गिरफ्तार। पुलिस ने छापा मारकर मोबाइल फोन दस्तावेज किया जब्त। नोएडा में 240 रुपए के लिए युवक की हत्या। कैब में लुटेरों ने बनाया शिकार। ग्रेटर नोएडा में 12वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ड्रग्स का नशीला इंजेक्शन देने का शक। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भालू का हमला। 4 लोगों को बनाया शिकार। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती।
एक बार फिर रणथंभौर के जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुसा बाघ स्थानीय लोगों के शोर शराबा करने पर भागा। महाराष्ट्र के धुले में घर में झुलसा पूरा परिवार, 2 बच्चों समेत 5 की मौत, शॉर्ट सर्किट से 8। दरभंगा में दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर शख्स को आग लगाई, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती, 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक कंपनी में डकैती, दर्जन भर लुटेरों ने 28 लाख रुपए लूटे। उन्नाव में एंटी रोमियो स्क्वाड की हेड महिला दारोगा से भी छेड़छाड़, आसपास के लोगों ने बचाया। टायर ब्लास्ट होने की वजह से तेज रफ्तार ऑटो हुआ हादसे का शिकार, यात्री घायल। धर्मशाला टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 248 रन बनाए, 52 रन है अभी भी पीछे। विकेटकीपर साहा 9, जडेजा 15 रन बनाकर क्रीज पर है नॉट आउट। केएल राहुल का अर्धशतक 60 रन बनाकर आउट, मुरली विजय 11 रन पर लौटे पवेलियन। पुजारा 57, रहाणे 46 रन बनाकर हुए आउट। नायर का खराब प्रदर्शन, 5 रन बनाकर हुए आउट। गेंदबाज कुलदीप यादव के आगे ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया था कल सरेंडर, 300 रनों पर समेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को। एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर 144 रन था, वार्नर के आउट होते ही बिखर गई पारी, कुलदीप ने झटके 4 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्मिथ ने दौरे में ठोका अपना तीसरा शतक, 111 रन बनाकर अश्विन का शिकार बने। वार्नर ने खेली 56 रनों की पारी, मैथ्यू 57 रन बनाकर आउट। कुलदीप ने 4, उमेश यादव ने 2 विकेट लिए, भुवनेश्वर, जडेजा, अश्विन को 1-1 विकेट। 51 साल के इतिहास में बीएसएफ को पहली बार मिली महिला अधिकारी, तनुश्री पारीक बनी पहली कॉम्बैट ऑफिसर। असम में गली सुरक्षा के बीच इंडियन आइडल फेम सिंगर नाहिद आफरीन का कार्यक्रम, नाहिद के खिलाफ जारी हुआ है फतवा। श्रीलंकाई नौसेना ने फिर 12 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, रामेश्वरम में सभी मछुआरे कर रहे थे अपना काम। चीन में धमाके से बिल्डिंग को भारी नुकसान, 5 लोगों की मौत की खबर। मेक्सिको में 3,500 जोड़ियों ने शादी को किया सेलिब्रेट, साथ साथ मनाया जश्न। बांग्लादेश में एक के बाद एक 2 धमाके, पुलिस ने 3 लोगों की मौत की बात बताई, 40 से ज्यादा घायल। ट्रंप ने ओबामा महत्वाकांक्षी हेल्थ केयर कानून ओबामा केयर फिलहाल लागू रखने का किया ऐलान। नए हेल्थ केयर बिल पर वोटिंग से ठीक पहले लिया गया फैसला, रिपब्लिकन सदस्यों के बीच मतभेद को बताया वजह। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने धरोहरों की रक्षा के लिए पारित किया प्रस्ताव, अवैध तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई। गिलगित बाल्टिस्तान भारत का पाक का कब्जा गैर कानूनी, ब्रिटिश सांसदों ने संबंध में प्रस्ताव भी पास किया, कहा पाकिस्तान का कब्जा अवैध है।